मंत्र में क्या जरूरी है, इस विषय पे आज गहराई से चर्चा करेंगे। देखिए, मंत्र में एक चीज होती है ध्वनि। हम जो शब्द बोलते हैं उससे ध्वनि तरंग पैदा होती है और ध्वनि तरंगों से वातावरण में एक आकृति पैदा हो जाती है। जिस प्रकार के मंत्र जाप में विधान होता है उसी प्रकार की एक आकृति हवा में बनती है, वातावरण में बनती है, वायु रूप में, सूक्ष्म रूप में। भावनात्मक रूप से की गई स्तुति से उत्पन्न तरंगें आकाश में उसी रूप में स्वरूप ग्रहण करती हैं जैसी कल्पना करी गई है। जैसे आप शिव की कल्पना करते हो, स्तुति कर रहे हो शिव की, और शिव की स्तुति में आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि आप नीलकंठ हो, महादेव हो, आपके नेत्र विशाल नेत्र हैं, आपका 3 नेत्र हैं। आप बोलोगे कि आपके सर पे चंद्रमा विराजमान है, जटाओं से गंगा बह रही है। ठीक है, ऐसे आप बोलोगे। आप शांत सौम्य मन से बैठे हुए हैं पर्वत के ऊपर, तो ऐसी एक भावना आप जैसे बोलोगे ना, वैसी स्तुति जो ध्वनि आप बोलोगे उसी से क्या होगा? एक आकार बन जाएगा। मूल स्वरूप तो शिव का वहीं पे है, लेकिन आपके सामने शिव की एक शक्ति आ जाएगी जो आपने बोला है उसी रूप में। जिस भावना से आपने की है, जिस स्तुति को आपने किया, उससे तरंगे गई आकाश में, वो तरंगों ने एक स्वरूप ग्रहण कर लिया, जैसी आपने कल्पना करी थी वैसे। अतः कभी कभी साधना में आपको महसूस होगा कि कोई मेरे निकट है, कोई मेरे पास से गुजर रहा है, कोई परछाई मेरे आसपास है। ये सब भावना की वजह से होती है, तरंगों की वजह से होती है। मंत्र का विधान हमेशा समझ लेना चाहिए। कुछ तरंगे हृदय को सुकून देती हैं, कुछ तरंगे मन में गलानी पैदा करती हैं, शोक पैदा करती हैं, दुख पैदा करती हैं। किसी से मीठा बोलते हैं तो प्रिय लगता है, और कहीं शोर सुनाई देता है तो मन में क्रोध पैदा होता है। वही भावना होती है, वही एक ध्वनि होती है। ध्वनि के भी यही नियम है, साइंस भी मानता है ध्वनि को। ध्वनि की अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग गति होती है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, 7वीं 8वीं 10वीं क्लास में सब पढ़ाया जाता है। और जो गति होती है उससे उत्पन्न होने वाले प्रकाश पुंज के घेरे का रंग भी अलग अलग होता है। मधुर संगीत की गति और ओज हमारे हृदय में अत्यधिक आनंद पैदा करती है, आत्मा को प्रसन्नता देती है। जैसे पाश्चात्य संगीत है, उसकी ध्वनि जो है, आप अंग्रेजी म्यूजिक सुनोगे, उसकी ध्वनि कर्कश है, हमारे स्थूल मन को गति देती है। मन तक वे तरंगे पहुंचती हैं, हृदय और अतः तक नहीं पहुंच पाती। यानी मन में तो जाती हैं वो तरंगे। जैसे वो गाती ऐसी लंबी ध्वनि में गाएंगे तो आपको सुनाई तो देगा, लेकिन उसमें आपका मन तक जाएगी, आत्मा तक वो नहीं जाती। लेकिन एक संगीत आप सुनाई दे रहा है आपको, मान लीजिए आप कोई सुना रहे हो, ठीक है, कोई संगीत सुन रहे हो, कोई भी प्रकार का संगीत है, और उसको आप सुनते हो, प्रतिदिन सुनते आ रहे हो, लेकिन वो आपकी आत्मा तक पहुंचता है। क्यों? क्योंकि उसकी ध्वनि में मजबूती है, आप उस अभ्यस्त हो उस ध्वनि के प्रति। तो ये ध्वनियों का खेल है। इसका प्रभाव किसी का स्थायी होता है, किसी का अस्थायी होता है। कर्कश और तेज ध्वनि हमारे बाह्य शरीर को, मस्तिष्क को, मनोविचारों को प्रभावित करती है। इससे हमारे संस्कारों, विचारों और स्वभाव में परिवर्तन आता है। देखो, इन सब चीजों का बहुत प्रभाव है। अनहद और नाद से शब्द ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। अनाहद सुना है आपने? अनाहद नाद से 10 तरह के नादों का प्रकाट्य हुआ था। 10 तरह के नाद उत्पन्न हुए थे। चिणी, चिणी, झिणी, झिणी, फिर समुद्र के गर्जन, ढोल, नगाड़े, वंशी, घंटा, शंख, मेघ की गर्जन, झंझर, इन सभी कई नादों का आभास व्यक्ति अपने ध्यानावस्था में प्राप्त करता है। जब आप ध्यान में होते हो तो आपको कोई चिनचिनी सी सुनाई देती है, फिर समुद्र की गर्जन सुनाई देती है, ढोल नगाड़े सुनते हैं, वंशी की धुन सुनाई देती है, बांसुरी की, घंटा सुनाई देता है, शंख, मेघ का गर्जना सुनाई देता है, झांझर की तेज सुनाई देती हैं। ये सब चीज़ों का नाद आपको क्यों सुनाई देता है? क्योंकि ये ब्रह्म नादों में से मुख्य होती हैं, ये जो आपको सुनाई देते हैं। साधारण व्यक्ति यह सब नहीं कर सकता है, परंतु यदि वह मंदिर जाता है तो ढोल, नगाड़े, झांझर, शंख इत्यादि की ध्वनि से परिभूत होता है। ये ध्वनियाँ शब्द ब्रह्म स्वरूप को प्रभाषित करती हैं, इसलिए मंदिर में जाने पर आनंद की अनुभूति होती है। मूर्ति की तरफ मुंह करके सच्चे भावना से की गई स्तुति मूर्ति में विशेष ओज उत्पन्न करती है। वही ओज प्रावर्तित होकर हमें आनंद देता है, हमारी इच्छा की पूर्ति करता है। जितने ज़्यादा लोग जिस मंदिर में, जिस मूर्ति के आसपास में भावनाएं प्रकट करते हैं, स्तुति करते हैं, उतनी ज़्यादा वो मूर्ति वो भावना की वजह से ताकतवर होती जाती है, उसमें एक ओज उत्पन्न होता जाता है। इसीलिए हमारी जल्दी काम होने शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। विशिष्ट महात्मा और सिद्ध पुरुषों द्वारा स्थापित देवताओं द्वारा मूर्ति पूजा का विशेष प्रभाव इसीलिए तो होता है। कई स्थानों पर देखा गया कि कभी मंदिर का स्थान निमित्त मात्र पूजित था, वहाँ आज बड़े बड़े अपार भीड़ लगती है, धर्मशालाएं हैं। इसका कारण क्या है? जैसे जैसे भक्तों की भीड़ बढ़ेगी वहाँ तरंगों के घनत्व में वृद्धि होगी तो काम जल्दी होगा। यही मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूँ कि क्यों वहाँ पे इतना प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। मूल साइंस को समझो। विज्ञान और तंत्र कोई अलग अलग चीज नहीं है। तंत्र एक विशुद्ध विज्ञान है। लोग बस आप ऐसे आड़ी तेढ़ी बातें मारते रहते हैं, आप सुनते रहते हो, वो नहीं है।
तंत्र एक विशुद्ध विज्ञान है, उसको विज्ञान की परिभाषा से समझो। जब तक उसके अंतःकरण में नहीं जाओगे, उसकी गहराई में नहीं जाओगे, अंतस्थ तक नहीं जाओगे, तब तक आपको समझ कैसे आएगा। आधे लोग मेरी बातों को सुन करके कोई उबासियां लेने लग जाएंगे, कोई जिसको समझ नहीं होती है, जिसको तंत्र केवल ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है ना, वो आधा वीडियो देके निकल लेंगे। क्यों निकल लेंगे? क्योंकि उसको वीडियो देखना ही नहीं था, उसको तो वो चाहिए था हवा के अंदर से पैसे उत्पन्न करने वाली चीजें, उसको तंत्र की गहराई नहीं चाहिए, और वो लोग सफल भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तंत्र की समझ चाहिए ही नहीं। जब तक आप तंत्र को नहीं समझोगे, तंत्र में नहीं जा पाओगे। चाहे लिखवा के ले लो ये बात।